वंदे मातरम साथियों, आप सभी का कत्ता 22 स्टडी में स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग आप खुश और स्वस्थ होंगे। आज के जो हमने जो सेशन है हमारा, जो बचा हुआ कल का जो सेशन था उसमें हमने क्या पढ़ा था, ज्वालामुखी पढ़ा हुआ था। उसका कुछ क्या था, सेशन बच गया था। उस सेशन को जो हमने लगभग लगभग सारे टॉपिक को कवर कर लिया था, लेकिन उसमें क्या बच गया था, कुछ वैश्विक वितरण, ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण वाला टॉपिक बच गया था। तो हम उसको आज देखेंगे। चलिए आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है वैश्विक वितरण जो है समझते हैं, थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, अगर ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण देखा जाए तो मुख्यतः 3 पेटियों में बांटा गया है। कौन कौन सी 3 पेटियों में बांटा गया है? तो हमको देखना है कि जो आपका वैश्विक वितरण है ज्वालामुखियों का, उनको हमने जो है 3 पेटियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक आपकी पहली है प्रशांत महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागरीय सागरीय आपकी पेटी या मेखला। दूसरी आपकी है मध्य महाद्वीपीय, मध्य महाद्वीपीय मेखला। तीसरी क्या है आपकी? मध्य अटलांटिक मेखला या पेटी। तो जो विश्व के ज्वालामुखियों को कितनी पेटियों में बांटा गया है? तो आपका जो है, आप कहेंगे कि तीन जो है, 3 पेटी या मेखला में बांटा गया है। कौन कौन सी? प्रशांत महासागरीय मेखला पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी या मेखला के रूप में जो है विश्व के समस्त ज्वालामुखियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो अब इनका देखते हैं कि प्रशांत महासागरीय जो आपकी ये पेटी है, कौन सी आपकी, ये जो प्रशांत महासागरीय आपकी ये पेटी है, इसका विस्तार कहाँ है, ये और कहाँ से कहाँ तक ये पाई जाती है। तो हमको इसको थोड़ा सा इमेज के माध्यम से समझेंगे कि देखिए, इस प्रशांत महासागरीय पेटी का जो विस्तार है, पूरब में कहाँ से, पूरब में आपका, ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्या दक्षिण में, दक्षिण की दक्षिण पूर्व से होते हुए ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी जापान, फिलीपींस होते हुए आपका ये पश्चिम में उत्तर अलास्का तक, उत्तर में कहाँ तक जाता है ये आपका, अलास्का तक जाती है। अलास्का से उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग होते हुए दक्षिण की ओर, दक्षिण में, और दक्षिण अमेरिका को होते हुए, दक्षिण अमेरिका क्या पश्चिमी भाग से होते हुए दक्षिण तक जाती है। क्या है, अगर इसे देखें तो ये लगभग, इसमें क्या है, प्रशांत महासागरीय पेटी, आप ये सामान्यता कह सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग से लेकर उत्तरी अमेरिका के उत्तर तक पश्चिमी भागों के सहारे होते हुए, और पूरब में कहां तक आपकी, पूरब में आपका जापान फिलीपींस को कवर करते हुए ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व तक विस्तृत है। तो इस पेटी को हम क्या कहते हैं, प्रशांत महासागरीय पेटी कहते हैं। लगभग इसमें 60 से 70% से भी अधिक जो है आपके भूकंप ज्वालामुखी जो आते हैं, क्या आते हैं, अधिकांश ज्वालामुखी जो है इसी पेटी में आते हैं। कहा, इसी पेटी में आते हैं। इसी पेटी में अधिकांश ज्वालामुखी आने के कारण इसे क्या कहा गया है, इसे आपने नाम दिया रिंग ऑफ फायर। क्या कहा गया है इसे? रिंग ऑफ फायर। यानी अधिकांश ज्वालामुखी यहीं पर आते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है, रिंग ऑफ फायर। ठीक है। ये पूछा हुआ कि कौन सी पेटी को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रशांत महासागरीय जो आपकी पेटी है, इसको क्या है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अधिकांश ज्वालामुखी इसी पर आते हैं। ठीक है। दूसरी आपकी जो पेटी है, दूसरी पेटी है आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी। कौन सी पेटी आपकी? मध्य महाद्वीपीय जो पेटी है, मध्य महाद्वीपीय पेटी या मेखला, उसको थोड़ा देखते हैं। ये जो है उसके नाम से ये स्पष्ट है, मध्य महाद्वीपीय पेटी, यानी महाद्वीपों के मध्य में पाए जाने वाली ज्वालामुखी पेटी या क्षेत्र को हम क्या है, मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। और इसके कहां पर है, ये देखिए आपके, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में और यूरेशियाई प्लेट के दक्षिण के जो है दोनों, जहां पर यूरेशियाई प्लेट और महाद्वीपीय अफ्रीकन महाद्वीपीय प्लेट आपस में मिलती हैं, उस क्षेत्र को क्या है, मध्य महाद्वीपीय
पेटी कहते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि अधिकांश यूरोप का भाग, अफ्रीका और कुछ मध्य एशिया का पश्चिमी भाग को वाले क्षेत्र को क्या मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। ठीक है, तीसरी हमारी जो पेटी है, तीसरी जो हमारी पेटी है वो है मध्य अटलांटिक पेटी। अब उसके भी नाम से स्पष्ट है कि मध्य अटलांटिक पेटी का मतलब है कि जो अटलांटिक महासागर के मध्य में पाई जाती है। तो ये जो पेटी है वो क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है मध्य भाग में। तो ये देखिए आप जो है क्या है, ये पेटी जो है आपकी मध्य अटलांटिक में, ये क्या है उत्तर से दक्षिण की ओर मध्य अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है। इसके एक तरफ अफ्रीकन महाद्वीप है और पश्चिम में क्या है आपका दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र आता है। तो इसके मध्य भाग को मध्य अटलांटिक पेटी कहते हैं। इसमें भी ज्वालामुखी क्रियाएं लगातार होती रहती हैं और यहाँ पे कई प्रकार के कटक का जो निर्माण हुआ है या महान कटक जो है यहाँ पर बना हुआ है, ये क्या है ज्वालामुखी क्रिया के कारण ही बना हुआ है मध्य अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो ये हमारी जो थी कि हमने ज्वालामुखी को जो है पिछले सेशन में कंप्लीट किया हुआ था। इस सेशन में हमने क्या किया था कि जिसका वैश्विक वितरण देखना था, तो हमने ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण देखा। तो इसमें क्या देखा है आपने कि ज्वालामुखी विश्व के ज्वालामुखी को कितने 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया, बांट करके देखा गया है। कौन कौन सी पेटी है? पहली पेटी प्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरी मध्य अटलांटिक पेटी और तीसरी मध्य महाद्वीपीय पेटी। सबसे अधिक जो ज्वालामुखी आते हैं वो आपकी प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं और उसे क्या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो यहाँ से यही लगभग प्रश्न बनते हैं। यह आपसे पूछ लेता है कि प्रशांत महासागरीय पेटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, मध्य अटलांटिक ज्वालामुखी पेटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, या मध्य महाद्वीपीय ज्वालामुखी पेटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो ये आपको जो है मैप के माध्यम से और जो है देशों के और महाद्वीपों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है और इससे प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है। तो हमारा यहाँ पे एक टॉपिक कंप्लीट होता है, ज्वालामुखी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट टॉपिक पे को लेकर आएंगे जो सेट के की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे और हम सेट के जो है सिलेबस को कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सिलेबस के में टॉपिक दिए हैं उसी के अनुसार हम जो है क्लासें लेकर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम अपने सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट करते चलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।